पहले याद रख लेना है ना, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था। अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं, क्लियर है। पहला ही सीन क्लियर। दूसरा सीन इसके में नेक्स्ट 25 ईयर्स का प्लान बजट लेके आया है। नेक्स्ट ईयर का नहीं केवल, पर नेक्स्ट 25 ईयर्स का भी प्लान इसके अंदर लेके आया है फॉर द सेम पीरियड नोन एज अमृत काल। तो अमृत काल हमारा कौन सा है, 75 से लेके 100 साल तक जब हमारे आज़ादी के होंगे वो हमारा अमृत काल है। तो उसको हम लोगों ने नेक्स्ट 25 ईयर का प्लान लेके आए हैं। जो की हाईलाइट बजट की थी बहुत सारी इसके अंदर थी, मैंने सब डिलीट कर दी क्योंकि ऊपर सारी मैं आप लोगों को बता चुका था। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट्स थी उसमें से एक याद रखने वाली, बाकी ऊपर है इसीलिए मैंने हटाई है। अभी जो यहाँ पे याद रखनी है वो फिजिकल डेफिसिट है ना, इज एस्टिमेटेड टू बी 6.4% ऑफ द जीडीपी, जो कि पहले कितना था 2000 व्हाट वी कैन से करंट ईयर के अंदर 6.9% था। तो अगर 0.5% भी फिजिकल डेफिसिट हमारा कम होता है तो वो 0.5% बजट से के लेवल पे बहुत बड़ा पैसा होता है। और हम लोगों को जो पहुंचने का टारगेट है 2025-26 तक वो कितना है, 4.5% तक। ये तुमको याद ना रह पाए तो इसको तुम लोग वो क्या कहते हैं उसको अपन क्या रेपो रेट होता है ना 4%, उसी के आसपास से याद रख सकते हो ना। इन्फ्लेशन होता है 4 से 6 के, 2 से 6 के बीच में, तो 4 रखना होता है तो सबसे ठीक होता है ना। तो ऐसे करके आसपास याद रख सकते हो कि फिजिकल डेफिसिट इज 4.5%। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे चले हम लोग तो आगे चलें इसके बाद तो अमृतकाल समझें। तो अमृतकाल इज़ बेसिकली क्या, इट इज़ बेसिकली 25 ईयर है ना, लीड अप टू इंडिया 100 जब हम लोग पहुंचेंगे उसके लिए है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। दोबारा से कीवर्ड्स पे ध्यान देने की बेसिक ज़रूरत क्यों होती है, कीवर्ड्स पे ध्यान देने की बेसिक ज़रूरत इसलिए होती है सो दैट जब तुम लोगों के पास पैसेज आए तो तुम उसको गोली की रफ्तार से, सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक की रफ्तार से पढ़ पाओ। ठीक है, तुमको सट सट पता हो कि क्या चल रहा है, क्लियर है। तो ये हम लोग आगे आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटिंग द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ है ना, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ। माइक्रो इकोनॉमी तुम लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते वो लोग छोटे में समझ लेना। मैंने इसे मैक्रो इकोनॉमी इज नेशनल लेवल की बात हो रही है, नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम। बेटा अभी अभी नहीं समझाऊंगा कुछ भी है ना, अभी अभी मैसेज चैट बंद है। नेशनल इनकम नेशनल इकोनॉमी की बात हो रही है। और जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर छोटे लेवल की बिजनेस इकोनॉमीज और सब कुछ है ना, कंपनी का बजट, घर का बजट, वो सब माइक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो माइक्रो मोटा मोटा समझो तो प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांसलेशन। कोशिश का मतलब क्या होता है, तभी हम लोगों का एकदम से गेम 2x स्पीड से इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है बेटा, बहुत ही बेहतर। तो डिजिटल इकोनॉमी एंड फिनटेक को प्रमोट करना। देन इसके बाद में रिलाइंग ऑन वर्चुअस साइकिल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो दोनों लोग इन्वेस्ट करें, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट, सो दैट काम अच्छा हो पाए। अभी आने वाले समय में 50 बार आएगा। सबसे पहले याद रख लेना कि 4 प्रायोरिटीज़ हैं अमृतकाल की, ये जानना जरूरी है। पहला पीएम गति शक्ति, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एक एक टर्म हम लोग क्लियर करेंगे आज, एंड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इनिशिएटिव, जिसके हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें क्या होता है कि सरकार कहती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ों का अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हम आपको पैसा देंगे, हम आपको, क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश पिछले 60-70 सालों में सीधा क्या करके गया। हम लोग ऐसे चल रहे थे है ना प्राइमरी इकोनॉमी पे, और उसके बाद में हमने सेकेंडरी छुआ ही नहीं और हम जंप मार के गए सीधे टर्शरी इकोनॉमी पे। तो मेजोरिटी ऑफ पार्ट बिफोर 2000 है ना वॉज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, एंड आफ्टर 2000 इट जस्ट शिफ्टेड टू व्हाट द आईटी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर। कभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बन ही नहीं पाए वर्ल्ड के अंदर। तो इट इज़ हाई टाइम एंड राइट टाइम टू डू दैट, बिकॉज दैट इज अ स्पेस जो कि फिल करना जरूरी है। चलो अच्छी बात, आगे चलते हैं। वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तुम समझ गए। इससे पहले हमारे सरकार ने एक और कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, वन सिटी वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तुम्हें पता होगा कि हर शहर का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो पहले वन सिटी वन प्रोडक्ट था, अब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है कि एक तरीके का प्रोडक्ट हो और सप्लाई चेन वहाँ से बढ़े। सप्लाई चेन तुम समझते हो, सामान किस तरीके से एक दूसरी जगह तक पहुँच रहा है। देन इसके बाद में पर्वतमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वतमाला इज बेसिकली नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सागरमाला, भारतमाला, पर्वतमाला, ठीक है ना, ये सारी की सारी माला हैं। तो तुम लोग लिखते जाना है, तुमको पता होना चाहिए। SAGARMALA, BHARATMALA है ना, PARVATMALA। और कोई माला है इसके अलावा? सागरमाला, भारतमाला, पर्वतमाला, हाँ ठीक है। तो सागरमाला क्या है, तो सागरमाला इज बेसिकली कनेक्टिंग द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है ना ऑफ इंडिया टू द इनलैंड वाटरवेज। दोनों चीज़ें मिला के तो इनलैंड वाटरवेज को अच्छा करना और कनेक्टिंग द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, दोनों सागरमाला में आते हैं। भारतमाला इज बेसिकली रिलेटेड टू मेकिंग ऑल द रोड्स है ना अक्रॉस इंडिया, अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड पर्वतमाला अब तुम समझ गए, रोप वे वाला। अच्छा रोप वे तो पर्वतमाला वगैरह तुम सब समझ गए। एमएसएमई प्रोजेक्ट तुम लोग जानते हो क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अंदर ई श्रम वगैरह जो है ये अपन नहीं पढ़ना है। स्किल डेवलपमेंट के अंदर याद रखना, ये देश
है ना डैश स्टैक ई पोर्टल। ये नाम से बस इतना सुन लेना क्या होता है, बेसिकली डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ये पोर्टल शुरू किया जाएगा सो दैट लोग बाग अपने आप को री स्किल अपस्किल कर पाएँ। तो री स्किल और अपस्किल दो टर्म होते हैं। अपस्किल मतलब मेरे को जो आता है मैं उससे और अच्छा सीख पाऊँ, री स्किल मतलब मेरे को जो आता था मैं भूल गई तो दोबारा सीख पाऊँ। ठीक है, तो री स्किल एंड अपस्किल हो गया। इसके बाद हम लोग एजुकेशन की बात करें तो वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जो कि क्या करेगा 200 टीवी चैनल्स को तक एक्सपेंड हो जाएगा, जिसमें वो लोग एक क्लास का एक टीवी चैनल रखेंगे तो दिन भर उस क्लास की पढ़ाई कर सकें। बहुत अच्छी बात है अगर ये सब हो जाए तो। देन इसके बाद में सक्षम आंगनवाड़ी। तो सक्षम आंगनवाड़ी इज़ बेसिकली, आंगनवाड़ी आप सब जानते हैं जो गाँव में होती थी, क्लियर। तो ये हो गया सक्षम आंगनवाड़ी। इंटीग्रेटेड बेनिफिट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, याद रख लेना, मिशन वत्सल्य, है ना, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। रटने की जरूरत नहीं होती फिर बता रहा हूँ, बट इतना पता होना चाहिए कि मिशन शक्ति की बात कर रहा हूँ तो तुम मिसाइल पे मत आ जाओ, समझ रहे हो ना, इतना मत करो। मैं तुमसे मिशन शक्ति बोल रहा हूँ तुमको अरे बम फोड़ेंगे अब तो शक्ति हो गई, बस इतना याद रखना जरूरी होता है कि किसी से जुड़ा हुआ है। देन पीएम डिवाइन, इंपॉर्टेंट लगा था मुझे सुन के, क्योंकि पीएम है ना DEVINE जब सुनते हैं तो मैं तो जिस तरीके का मतलब माहौल चल रहा है, डिवाइन का मतलब होता है कि मंदिर मंदिर पे होने वाला कुछ, अब तो बड़े बंदर बनेंगे, अब तो बस हो गया अभी तो, है ना। बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू मंदिर, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के ऊपर। तो प्रधानमंत्री है ना प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज पीएम डिवाइन, क्लियर है। तो ये हो गया। अगर पता नहीं बहुत सारे देश दुनिया में, काश ऐसे देश आए जहाँ पे केवल डिवाइन भी लिखा हो तो भी माना जाए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो लॉन्च फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक। इसके बाद में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सनराइज अपॉर्चुनिटी। तो सनराइज अपॉर्चुनिटी के अंदर ये सब चीज़ें आती है जो तुम्हें दिख रहा है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जियो स्पेशियल सिस्टम एंड ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इट्स इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जियोनॉमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एंड, हाँ हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गिफ्ट एंड ICSC। सो फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन विल बी अलाउड इन गिफ्ट सिटी। आगे क्या होगा पूरा आने वाला है। एंड सरकार 2022 तक 22-23 तक डिजिटल रुपी भी लेके आने वाली है। क्रिप्टो करेंसी में मेरे पैसे वैसे ही सारे बर्बाद हो चुके थे, इन लोगों ने 30% का टैक्स और लगा दिया, पता नहीं कहाँ जाऊँगा मैं उस पैसे को लेके, मैं भूलने वाला हूँ अपने 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अलाउंग टैक्स पेयर टू फाइल अपडेट रिटर्न विद इन 2 ईयर्स फॉर करेक्टिंग एरर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने टैक्स रिटर्न भरा और अगर कुछ गलती हो रही है तो आपको 2 साल मिलेंगे आराम से उस एरर को करेक्ट करके वो रिटर्न भरने में। मैं हटा रहा हूँ इस लाइन को, और तुमको नहीं भी याद रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा कि रिड्यूसिंग मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट, ठीक है ना। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट क्या होता है ये मुझको अभी अपन कल परसों ही पढ़े हैं, तो प्रियांशी राज गुप्ता बताएंगे। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज बेसिकली जो कंपनीज पे लगता है सो दैट वो जीरो बजट कंपनी या जीरो टैक्स रेवेन्यू कंपनी दिखा के अपना टैक्स ना बचा ले, क्लियर है। तो ये हो गया। इसके बाद में देन इसके बाद क्या होगा बेटा 30% है ना इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट टू बी टैक्स रेट 30%, ठीक है। एंड देन इसके बाद में क्या होगा, एनी सरचार्ज एंड और सेस ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट विल नॉट बी अलाउड टू बी एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। अच्छा ध्यान से देखें हम लोग, तो GST हम सबको पता है कि पहले इतना कम हो चुका था जब फर्स्ट वेव ऑफ लॉकडाउन लगा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के GST यहाँ पहुंचा था और अभी करीबन यहाँ के आसपास चल रहा है। याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना फर्स्ट वेव में देश में बहुत सारे इकोनॉमिक नुकसान हुए थे, उतने सेकंड वेव के अंदर नहीं हुए थे। आगे चलता हूँ मैं। इसके बाद अब कहानी शुरू होती है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले PM गति शक्ति। PM गति शक्ति प्लान क्या होता है, हम में से बहुत लोग बहुत अच्छे से, तुम्हारे देश के घर के सामने बनी सड़क, तुम खुश, कुछ दिन बाद कुछ लोग आए वहाँ पे कहते हैं अरे इसके नीचे तो पाइपलाइन डालना भूल गए थे, वो उसको तोड़ देते हैं। तो कहते अरे भैया ये क्या करा, इतने दिनों बाद तो बनी थी, तुम लड़ लड़ा के दोबारा से उसके ऊपर सड़क बनवाते हो, है ना। दोबारा सड़क बनती है, इसके ऊपर फिर से सड़क बनती है, फिर क्या होता है, फिर से दूसरे लोग आते हैं फिर तोड़ देते हैं, क्लियर है। तो तुम क्या होता है कि बेसिकली सारी की सारी मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट्स में कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए सब लोग एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं जानते कैसे काम चल रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं जानते इसलिए काम करते हैं और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो जहाँ किसी काम में $1 लगने चाहिए थे वहाँ $4 लग जाते हैं, तो बेसिकली ये समस्या हो जाती है। तो इसको बचाए कैसे, तो इसको बचाने के लिए क्या तरीका होता है, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। देखो मैं तुम में से किसी को प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च है ना अक्टूबर 2021 के अंदर हुई थी। इनिशिएटिव क्या करता है, बेसिकली कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग करेगा, कीवर्ड्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग करेगा एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके अंदर फिर से नया पैसा लेके आ जाए अपन कि इतना सारा पैसा और डालेंगे। अपने को पता है गति शक्ति के अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान आया था 2019 के अंदर, अमयुक्ता, उसके अंदर 1 लाख है ना
ना, सॉरी 110 लाख करोड़ रुपीस की बात हुई थी, है ना, 110 लाख करोड़ की इतना सारा पैसे हैं तो उसकी बात हुई थी, तो उसी पैसे को सही से चैनलाइज किया जाएगा, ठीक है। 16 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर काम करेंगी। चलो यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई ना, ये तो पुरानी बात थी, बजट में क्यों करी इसकी फिर से बात, अगर ये वाली बात तो पुरानी थी। तो बजट की बात कहाँ से शुरू होती है, बजट की बात खुशी यहाँ से शुरू होती है, दैट इज फोकस ऑन द बजट। तो इस टाइम पे 7 इंजन्स बनाए गए हैं इसके। 7 इंजन्स कौन कौन से, देखो, बट ऑब्वियस अगर मैं नहीं भी याद करूँ तो रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, है ना, तो ये सब तो कनेक्टिविटी वाली चीज़ें हैं, तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आती हैं। देन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो मेरे को आमतौर पर दिमाग में नहीं आएगी। वाटरवेज मुझे दिमाग में आ जाएगी, और मास ट्रांसपोर्ट दिमाग में नहीं आएगा। तो जो दो मुझे दिमाग में नहीं आते हैं वो कौन से होते हैं, मास ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। तो व्हेन आई से मास ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एट अ वेरी 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 लार्ज स्केल, है ना। हैवी कंटेनर शिप्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, क्लियर है। तो ऐसा लगता है पूरा शहर ही बसा हुआ है कंटेनर शिप में, क्लियर। और उसके ऊपर फिर अमेरिका के पिक्चर वाले इतने सारे बम फोड़ते हैं सारे कंटेनर पानी में। हाँ, उसके बाद मछली चॉकलेट खा रही, ये क्या है, ये कौन सी मछली मिली, ठीक है। तो ये होता है। एंड देन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉजिस्टिक्स में काम आए, बट ऑब्वियस है। एंड देन इसके बाद बचा हुआ क्या है, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, ये सब गति शक्ति के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। वैष्णवी अभी बताता हूँ डाउट, पहले मैं यहाँ तक खत्म कर लूँ गति शक्ति, उसके बाद डाउट आएगा। देन हम लोग टेस्ट स्टोन ऑफ द मास्टर प्लान विल बी वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सिनर्जी अमंग द डिफरेंट मॉडल ऑफ व्हाट वी कैन से मूवमेंट। तो बेसिकली क्या होता है ना भाई, देखो छोटी सी बात, इतना कौन ज्ञान पढ़े जिंदगी में, कुछ नहीं होता। तुम्हारी यहाँ से तुमने देखा होगा, तुम अपने शहरों में जिस किसी शहर में रहते हो, तुम अपने शहर में यहाँ पे हो एक जगह पे, दूसरी जगह पे यहाँ दूसरा शहर है, तुमको इस शहर से इस शहर जाना है, बहुत बढ़िया बात है, तुम पे बहुत पैसा है, और नहीं भी है तो कमा लेना। और उसके बाद तुम क्या करने वाले हो, यहाँ से एयरपोर्ट पे बैठे और एयरपोर्ट से दूसरे शहर जा रहे हो जहाँ पे पहुँचने में तुम्हें 5 घंटे लगने थे, पर अभी एयरपोर्ट से पहुँचने में तुमको 5 घंटे की जगह आधा घंटा लगा केवल, बहुत अच्छी बात है। बट हुआ क्या कि अपने घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने में तुम्हें 3 घंटे लगे क्योंकि जाम था, और उस एयरपोर्ट से उस जगह तक पहुंचने में तुमको 4 घंटे और लगे। मैं ले, इतने पैसा खर्च हो गए, उसके बाद भी पहुंचने में मुझे 7.5 घंटे लगे। तो मैं जैसे क्या प्रेफर करता हूँ, जब कभी मुझे लगता है कि कोई ऐसी जर्नी है जो या तो ओवरनाइट में हो सकती है, या वो जर्नी कैसे हो सकती है कि मतलब कम टाइम में हो सकती है, तो मैं ट्रेन ही प्रेफर करता हूँ हमेशा हमेशा। मैं कभी भी एयरपोर्ट प्रेफर नहीं करता, क्यों, क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए यार 2.5 घंटे पहले पहुंचो, भीड़ लगी हुई है, वहां से चेकआउट, चेक इन, चेकआउट, चेक इन, चेकआउट, 50 चीजें चेक कराओ, बोतल का पानी पियो ताकि वो ना ले जाए, भाग। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कि हेक्टिक जिंदगी है, वो मैं तब करता हूँ जब 36 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे का ट्रैवल है और मुझे आधा घंटे में करना है, समझ में आ रहा है। तो पर अगर ये सब जल्दी हो जाए, मेरे घर के आसपास एयरपोर्ट हो जाए, मैं आधा घंटे में एयरपोर्ट पहुंच पाऊँ, तो है ना, तो और जहां पहुंचूं वहां से आधा घंटे में उस जगह तक पहुंच पाऊं, तो अच्छा होगा ना। अब नेशनल वाटरवेज की बात कर रहे हैं लोग, अब सोचो यमुना या तुम्हारे शहरों में जो भी नदी है, तो यमुना से दिल्ली तक पहुंच गया। अब दिल्ली पहुंचने के बाद जिस शिप से पहुंचा वहां पे कोई जगह ही नहीं जो रोड से कनेक्ट होती हो, तो मैं कह रहा हूँ बैग लेके चल रहा हूँ, अरे ये क्या हो रहा, आर यू गेटिंग इट, मतलब कह रहा है भाई ये क्या कर दिया। तो बेसिकली इसको, इसका बेसिक काम क्या होता है, एक ऐसा मास्टर प्लान बनाना जो वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सिनर्जी, सिनर्जी इज अ कीवर्ड ओवर हियर अगेन, सिनर्जी अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट में ला पाए। समझ रहे हो ना कैसे पढ़ना है बेटा, सिनर्जी अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट में ला पाए, है ना, एंड द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सो दैट वो सब चीज़ें आपस में जुड़ी रहें कि उस प्रोजेक्ट से सब चीज़ें की सिनर्जी बनी हुई है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि तुम कभी अमेरिका में देखोगे, वहाँ पे डेवलपमेंट हमेशा से चलता है, मैं इस पर ध्यान क्यों दिलवा रहा हूँ, तो सो दैट तुमको समझ में आए कहानी। तो यूएस में क्या होता है कि अगर एक शहर है पूरा, तो उस शहर के अंदर अगर कोई क्रॉप हो रही है तो सब लोग वहाँ पे लेडी फिंगर कर रहे हैं, सब सब पूरा शहर लेडी फिंगर कर रहा है, समझ रहे हो। अभी पूरा शहर लेडी फिंगर कर रहा है, तो क्या फायदा हुआ, लेडी फिंगर से जुड़ी हुई जो भी साइंस है वो वहाँ डेवलप हो जाएगी, जो भी वहाँ दवाई डालनी है वो सब लोग क्या करते हैं, भैया तो एरोप्लेन उड़ाई, सारी दवाई ऊपर से डाल दी, खत्म कहानी, है ना। उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लोग सारी की सारी चीज़ डेवलप करते हैं, तो मास स्केल पे प्रोडक्शन हो पाता है। समझ में आ रहा, हमारा क्या होता है, एक ही खेत में 15 चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे में 15 चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ले कर ले, क्लियर है। तो तुम देखो जहां जहां पे कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉपिंग में बड़े लेवल पे क्रॉपिंग हो रही है, जैसे जिस बेल्ट में मैं रहता हूँ वहाँ पे आलू बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो क्योंकि वहाँ आलू बड़े लेवल पे होता है इसलिए वहाँ पे ड्रोन सेटिस्फाई, वो सॉरी ड्रोन व्हाट वी कैन से इफेक्टिव है। बट तुम समझो 1 बीघा का खेत है या 2 बीघा का खेत है, अभी मैंने ड्रोन उड़ाया, जब तक वो उड़ेगा तब तक खत्म, अब पैदल ही चले जाता उससे अच्छा। तो समझ में आ रहा है ना पॉइंट, लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट आर द मेजर प्रपोजल ऑफ पीएम गति शक्ति। तो बेसिकली मेजर प्रपोजल इज रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम लोग समझ गए, क्लियर है, एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है। देन सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड,
तो सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, तो जैसे अगर मैंने उनसे मिक्सी चलानी बंद करी तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, इसलिए हाँ बेयर विद इट। तो सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल तुम लोग समझ गए। डेटा एक्सचेंज अमंग ऑल द मॉडल ऑपरेटर्स, है ना। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, तो अब तुम लोग इसको वैसे पढ़ोगे ना जिंदगी में तो कहोगे ये क्या लिखा हुआ है। अभी कितना आसान है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, कि भैया क्लियर हो रहा है, सब लोग मिलके एक जगह पे देख पा रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स किस तरीके से जा रहे हैं आ रहे हैं, और वो लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। तो ऐसा इंटरफेस है जो सब लोगों के लिए काम कर रहा है। एंड डिजाइन फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सो दैट वो लोग जब उसको किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो सब लोग देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना डेवलपमेंट किस हिसाब से हो चुका है। रोड बन गई है तो आगे का काम कर दें, क्लियर हो रहा है। एयरपोर्ट बनाने से पहले रोड तो बना दो, ठीक है ना। पता पड़ा एयरपोर्ट से उतरते हैं, कितनी बार ऐसा होता था पटना में, कितनी जगह पे मैं एयरपोर्ट से उतरा, उतरने के बाद मेरे को वहां तक पहुंचने में उतना जाम लग गया, मेरे लिए क्या ही फायदा हुआ। ठीक, तो समझ में आ गया हमको। देन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे, कुछ नहीं करना है इसका हमको। देन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच। कवच क्या है, इज बेसिकली द इंडिजिनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। नाम से समझ में आता है कवच, तो कवच है तो सेफ्टी एंड कैपेसिटी होगा। तो बेसिकली किस लिए होता है, ये ट्रेन के लिए 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें सॉरी 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया जाएगा, जो ट्रेन का नेटवर्क है उसके टोटल 2000 किलोमीटर के एरिया को कवच के अंदर लाया जाएगा, जिससे क्या होता है ट्रेन के टकराने की, ट्रेन के आपस में कोलिजन्स की, उस सब की व्हाट वी कैन से मेहुल चांसेस कम हो जाते हैं। ए बी अपन पहले से जानते हैं मेहुल की ट्रेन में क्या होता है, एक ट्रेन यहाँ चल रही है दूसरी ट्रेन यहाँ, और प्लेन्स में क्या होता है एक प्लेन सॉरी वो मेट्रो में क्या होता है एक मेट्रो यहाँ चल रही है दूसरी मेट्रो यहाँ चल रही है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी पोजीशनिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो अगर ट्रेन में भी ये हो जाएगा तो उस ट्रैक पे जहाँ एक्स ट्रेन चल रही है आने वाले समय पर 10x भी चल सकती हैं। समझ में आया मुझे इस रहेंगे। तो 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन, हर किसी के नोट्स में तुम लोग देख रहे होंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। खूबसूरत बातें होती है कि जो सबके नोट्स में होता है वो आना बंद हो जाता है, बट अपन रिक्स नहीं ले सकता है, इसलिए 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन एंड 100 पीएम, है ना, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे इसके अंदर, क्लियर है। ये हो गया। देन इसके बाद में पर्वतमाला नेशनल रोपवे प्रोग्राम केवल अकेली सरकार नहीं चलाएगी, पीपीपी मॉडल पे चलाएंगे, वैसे इसे पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये लोग चलाएंगे पर्वतमाला प्रोग्राम। आगे चलते हैं, इसके बाद में बजट 20 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर के अंदर याद रखेंगे कि ये व्हाट वी कैन से 2.37 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट पेमेंट 1.63 करोड़ फार्मर्स को किया जाएगा। बिल्कुल भी ये मत याद रखना, बस पैडी और वीट याद रख लेना, ठीक है ना। किस किस के प्रोक्योरमेंट में, वीट और पैडी। और ये नंबर याद मत रखना, पर ऐसा भी मत करना कि जैसे पिछली साल करा था, पिछली से पिछली साल उन्होंने पूछा था कितने रुपए सरकार ने इस प्रोजेक्ट में लगाए, उसमें सीधा सीधा था 200 मिलियन या बिलियन जो भी था, है ना, उसके अंदर। और साफ समझ में आ रहा था कि वही आंसर होगा। बच्चे कुछ भी टिक लगा के आ रहे हैं यार, कुछ भी नहीं खेल सकते तुम, मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तुमको पता होना चाहिए कि 2.37 लाख करोड़ और 1.63 करोड़ फार्मर है। अगर कोई तुम्हारे सामने कहते 50 करोड़ फार्मर, तो तुमको कैंसिल करना पड़ेगा। आधी पॉपुलेशन को कहाँ से पैसे दे दोगे बे। समझ में आ रहा है ना, कॉमन सेंस से खेलना बहुत जरूरी होता है। तो ये फिगर्स याद नहीं रखने होते हैं, इन फिगर्स को पढ़ते में देखना होता है कि अभी हाँ 2.5 लाख करोड़ के आसपास के पैसा है और 1.5 करोड़ के आसपास फार्मर है, इसके आसपास इतना दिमाग को याद रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। एंड देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग होने वाली है गंगा के 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में, सो दैट गंगा साफ रहे, क्लियर। 2023 इंपॉर्टेंट हैज बीन अनाउंस्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स टू, है ना, और इसको सपोर्ट किया जाएगा, बहुत बढ़िया। एंड फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लॉन्च की जाएगी। तो ये हो जाता है। इसके बाद किसान ड्रोन्स भी शुरू किया जाएगा फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। व्हेन आई से डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, मुझको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी याद आती है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट ने यूज़ करी थी। इसका जवाब मुझको एक सेकंड में पूछ। तो ये हो गया। इसके बाद में केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, हमको याद नहीं रखना, बस याद रखना केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाएगा। और इसके बाद में आगे ड्राफ्ट डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी जाएगी 5 और प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज धीरे बोलो मानव, दमनगंगा, पिंजल, है ना। देन प्रतापी कौन सी नदी है, प्रतापी, अच्छा जी, PAR, देन ताप्ती और वो क्या नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, रटना मत। स्किल डेवलपमेंट में अगेन इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च हो रहा है। एंड ड्रोन शक्ति एंड ड्रोन एज अ सर्विसेज, ड्रास, है ना, ये 2 चीज़ें लॉन्च होंगी। तो ड्रोन शक्ति, ड्रोन एज अ सर्विसेज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि स्टार्टअप्स, देखो हर आम किसान हर कोई ड्रोन्स नहीं खरीद सकता, बट है ना ऑन अ कमर्शियल स्केल a startup can basically start which can own around hundred and thousands of drone,
द फ्लीट मैनेजमेंट ऑफ दैट ड्रोन, है ना. पीपल कैन बी गिवन जॉब कि भाई तुम ये ड्रोन वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, यूज़ कर रहे हो, एंड देन विद इन द सिटी, इंटर सिटी, या मतलब जिस भी चीज़ों में वो डिलीवरी सिस्टम के लिए यूज़ हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? नहीं है, बस पता होना चाहिए. देन स्किल डेवलपमेंट हम लोग समझ गए. व्हाट अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर? पहला, वन क्लास वन चैनल प्रोग्राम, दैट इज पीएम ई विद्या, 200 चैनल तक एक्सपेंड किया जाएगा इसके अंदर. देन हेल्थ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज टू बी लॉन्च्ड. इंपॉर्टेंट है ना. हमारा देश एटलीस्ट अब मेंटल हेल्थ को हेल्थ इशू मान रहा है ना, वरना मानते नहीं थे, कहते थे अरे. और नेटवर्क ऑफ 23 मेंटल हेल्थ, है ना, सेंटर्स बनाए जाएंगे, और इनको चलाएगा कौन? NIHMS. ये मत याद रखना, IIT बेंगलोर के साथ मिलकर ये काम करेंगे, ठीक है. देन इसके बाद में इंटीग्रेटेड बेनिफिट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. और 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा. इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. अपग्रेडिंग ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़, हर घर नल से जल, तुम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, ठीक है. मैं फिर से कहूँगा, इसमें रटना नहीं होता, पर देखना कि 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, तो तकरीबन 4 करोड़ घरों में ऐसा करा जाएगा. बच्चे इसमें 40 करोड़ भी, 20 करोड़ भी, कुछ भी कर देते हैं. कुछ भी नहीं करना, बस समझ लो, एक बार पढ़ के आसपास का फिगर याद रहता है कि 4 करोड़ के आसपास के घर की बात हो रही है. हाउसिंग फॉर ऑल, 80 लाख घरों को हाउसिंग दी जाएगी पीएम आवास योजना के अंदर. यूपीएससी में पूछते हैं, तुम सबसे नहीं पूछते. डिवाइन, पीएम डिवाइन का मतलब याद रख लेना, ठीक है. अच्छा, दूसरा, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि ग्रुप में कि सर आप आईलेट के लिए भी टॉपिक लिस्ट बनाओ. बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि तुमको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें से आईलेट तुम्हारा हो जाता है, फॉर श्योर है. आईलेट के लिए अलग से जो टॉपिक होते हैं वो मैं अलग से पढ़ाता हूँ, इसमें हो जाता है. ये मैं 1 साल से नहीं, मैं 10 साल से करता आ रहा हूँ. मेरे सबसे पहले सिलेक्शन में मैंने आईलेट के अंदर टॉप करवाया था, है ना. तो क्या नाम था लड़के का, भूल ही, मुझे पता है ये कैसे होता है. तो ये हो गया. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? बेसिकली कुछ नहीं, देखो ना, याद रखो, बहुत सारे विलेजेस आज भी हैं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं वाली बात की, क्योंकि उन विलेजेस के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो कनेक्टिविटी इशूज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो कोई फायदा नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है. तो जहाँ ना आए किसी का सिग्नल, वहाँ आए BSNL का सिग्नल. क्यों? क्योंकि वहाँ पे BSNL अपना टावर लगाता है जाके, क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं सरकार से उस बात के. और MTNL, बट एयरटेल को नहीं मिल रहे हैं, तो एयरटेल कहता है मैंने लगाना टावर, क्योंकि यहाँ पे ROI नहीं है. तो जब कभी बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टी, सब लोग कहते हैं ना प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन ना होना चाहिए इज़ अ वेरी वेग टर्म, जो कि तुम एज अ पढ़े लिखे बच्चे यूज़ नहीं कर सकते. जब तुम कॉलेज में जाओगे तो तुमसे जब पूछा जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या, आपका क्या स्टेक है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, तो आपको हमेशा होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन इज समथिंग विच विल ऑलवेज टेक इन टू कंसिडरेशन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द बेनिफिट. बट फॉर अ गवर्नमेंट और फॉर अ नेशन टू रन, ईच एंड एवरी सेक्टर कैन नॉट बी, basically cannot be like what return on investment and benefit. So a government should and must like a farmer. A government must act like a माली को क्या बोलते हैं? गार्डनर, है ना. that there are some crops which will give good cash, but there are some crops which will not give good cash in a certain way, but they are also important for the what we can say surrounding and life. और आपको सबका ध्यान रखना होता है, ठीक है ना. तो ये याद रखना जरूरी है. तो सोशल प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है, कोई बुराई नहीं है, बट आपको देखना होता है कि प्राइवेटाइजेशन आप किस चीज़ के साथ कर रहे हो. तो प्राइवेटाइजेशन इज बेसिकली हैविंग अ लाइन विद यू, बट इट मस्ट बी व्हाट वी कैन ट्रेंड, वरना वो आपको खा जाता है. क्लियर है? एंड सोशलिज्म इज बेसिकली हैविंग अ क्रोकोडाइल, तो यू हैव टू चूज बिटवीन लाइन एंड क्रोकोडाइल. दिक्कत ये है, ठीक है. सो सच विलेज एंड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विल बी कवर्ड अंडर द न्यू वाइब्रेंट प्रोग्राम, ठीक है. एनी टाइम एनी वेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये भी शुरू होने वाली हैं. तो इसमें क्या करना है, सारे के सारे पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ देंगे, कोर बैंकिंग से. तो जहाँ दूर दूर भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे कोर बैंकिंग हो सके, लोग बाग पैसा जमा कर सके, पैसा निकाल सकें, वो सब कुछ कर सके. क्योंकि पोस्ट ऑफिस, देखो ना, सरकार ये अच्छा काम करती है कि पोस्ट ऑफिस समथिंग जिसका इस्तेमाल आज उतना नहीं हो रहा. तुम में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पोस्ट ऑफिस शायद जिंदगी में अ कपल ऑफ टाइम ही गए हो, है ना. कपल ऑफ टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं गए. बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलेगा, हमको समझ में आ गया. आगे चलते हैं. इसके बाद में प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट की बात करें, अमृतकाल याद रख लेना, ठीक है. इसके अंदर क्या होने वाला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग भी करने वाले हैं. तो रहो शांति से, बिजनेस अच्छे से करो. क्लियर है? सरकार ने क्या करा है, देखो पिछले कुछ सालों में 25,000 कंप्लाइंस को वर रिड्यूस्ड. मतलब तुम सोचो पहले बिजनेस करना कितना मुश्किल था, 25,000 अलग अलग कंप्लाइंस थी. वो आदमी बिजनेस करेगा, कंप्लाइंस करने के लिए 50 लोगों को रखना पड़ रहा है. ये क्या है, कंप्लाइंस पूरी करवाते हैं. एंड 1486 यूनियन लॉ वर रिपील्ड, ठीक है. तो इतना इतना करीब मतलब रिपील किया गया है.
तो इतना रिपील किया गया, उसके बाद में अब सिस्टम को थोड़ा और अच्छा बनाया जा रहा है सो दैट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो सके, है ना, अमृतकाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। ग्रीन क्लियरेंसेस की बात करें अगर, तो परिवेश करके प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटी, फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव, फुल फॉर्म बिल्कुल याद मत रखना, है ना, दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, वैसे याद रखना परिवेश ग्रीन क्लियरेंस से जुड़ा हुआ है, इतनी बात। ई पासपोर्ट अगेन इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, एम्बेडेड चिप एंड फॉर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। तो जैसे आधार में तुम्हारे चिप एम्बेडेड होने की बात हो रही है आगे, ठीक है। एंड देन ई पासपोर्ट तुम लोग समझ गए, एम्बेडेड चिप होगी जैसे तुम्हारे एटीएम कार्ड में होती है, सब चीज़ों में होती है, क्लियर है। तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, अडेप्टेशन एंड लिंकेज ऑफ नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि क्या करेगा, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर बनाएगा, सो दैट क्या हो, पूरे देश में, देखो सबसे ज़्यादा पैसा इसके अंदर खाया जाता था हमारे देश में बहुत समय से, वो क्या होता था बेसिकली रजिस्ट्री के अंदर। तो रजिस्ट्री के अंदर क्यों, और रजिस्ट्री के अंदर ही सबसे बड़ा घोटाला हो जाता था। जो बड़े बड़े बिल्डर्स देखते हो तुम, जो सरकार की ज़मीन खा के, तुम सबके शहरों में तालाब खत्म हो चुके होंगे पिछले कुछ सालों में, तुमने अगर देखा हो तो, है ना, देर आर नो पॉन्ड्स आउट देयर इन योर सिटी। और जब तुम छोटे से बड़े हो रहे होंगे तब भी तुम लोगों ने तालाब देखे होंगे। एंड पॉन्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इको सिस्टम ऑफ सिटी, बट वो खत्म हो गए, क्यों, क्योंकि तालाब सुखा के उस बिल्डिंग बना दी गई, बड़ी 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 बड़ी। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि वो रजिस्ट्री जो थी, वो जहाँ पे जिस सेक्टर में थी, मानो मैं आगरा में रहता हूँ, आगरा की रजिस्ट्री, तो आगरा की रजिस्ट्री सेंट्रलाइज्ड ही नहीं थी, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करना बहुत आसान था। तहसीलदार के पास जाके, दीवानी जाके, सब बेसिक ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ कर दी, कहानी खत्म हो गई, क्लियर है ना। और फिर वो केस चल रहा है, वो केस खत्म ही नहीं हो रहा। तो बेसिकली क्या हुआ, अब वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर बनेगा, सो दैट अडॉप्टेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एनीवे रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट हो पाए, ठीक है, सो दैट आप काम अच्छे से कर पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड एवीजीसी प्रोग्राम टास्क फोर्स बनेगी, इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए जो लोग अभी भी गेमिंग के अंदर हैं। तो एवीजीसी प्रोग्राम टास्क फोर्स क्या बनेगी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स, सो दैट इस सेक्टर का पोटेंशियल उठाया जा सके। अब धुआं मच पॉइंट। चलो इसके बाद आते हैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करें। हम सब लोग जानते हैं स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्च विल बी बिल्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, और प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। कल ही कुछ बच्चे बात कर रहे थे 5G को। इसके नेक्स्ट बात आते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट ऑफ द बजट विल बी एम्बार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अभी बाहर से अपन सामान लेना बंद कर चुके हैं, ठीक है ना, तो अपन बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके अंदर अप टू 58% फ्रॉम 2021-22 इतना पैसा अब देश में लगाया जाएगा। कोई मुझे बता सकता है कि हमारी सरकार ने एक स्कीम बनाई थी, जिस स्कीम के अंदर जहाँ तक मुझको याद आ रहा है 108, है ना, जो टोटल प्रोडक्ट हैं सरकार के, जिनको धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं 2025 तक, है ना। लास्ट प्रोडक्ट जो होगा उसका इम्पोर्ट बंद कर दिया जाएगा, फिर वो भी इंडिया से खरीदना पड़ेगा। टोटल इस तरीके से हो रहा था। एम्बार्गो कहते हैं इसको, इन पर एम्बार्गो लगा रहे थे हम लोग खुद कि इनको हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो ये हो रहा था। इस स्कीम का एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा, अपन देख लेंगे। इतनी बात हो गई, बहुत है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओपन किया जाएगा इंडस्ट्रीज के लिए। सनराइज अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग नाम से समझ गए। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं, एआई क्या होती है। आप लोग जियो स्पेशियल सिस्टम जानते हैं, व्हाट इज ईआर, लाइडार, है ना। हाँ। सो लाइडार टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय प्लेन। उतनी ऊपर से लेजर नहीं फेंक सकते, ठीक है, क्लियर है मेहुल। लाइडार टेक्नोलॉजी, अमयुक्ता, सब लोगों को क्लियर है, शगुन गुप्ता। लाइडार टेक्नोलॉजी होती है ना, रडार होता था पहले, अभी लाइडार होता है। तो लाइडार टेक्नोलॉजी प्लेन से होती है, जियो स्पेशली सिस्टम होता है, इसीलिए तो आगे ड्रोन लिखा हुआ है, एंड ड्रोन्स की ड्रोन से भी कर पाए काम अब। सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम कमी पड़ गई। जियोनॉमिक्स क्लियर है ना। एंड देन इसके बाद में फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, ये सब इसके अंदर आता है, पढ़ लेना। सोलर पावर की हम लोग बात करें तो हमारा 280 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का टारगेट है 2030 तक, उसको हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर्कुलर, तो बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता था हम लोगों को पता है, हम लोगों ने स्क्रैप व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में सर्कुलर इकोनॉमी का नाम सुना था, यस सर, यस। है ना। तो क्या होता है कि एक्शन प्लान फॉर 10 सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दोबारा से कैसे उसको रीयूज किया जा सकता है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, कि व्हीकल की लाइफ खत्म हो गई तो उसको कैसे, है ना। यूज्ड ऑयल वेस्ट, टॉक्सिक एंड हैजार्डियस इंडस्ट्री वेस्ट, इन सबको। सो सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एज वेल एज क्रिएटिंग लार्ज अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू बिजनेस एंड जॉब। न्यू बिजनेस एंड जॉब के लिए लार्ज अपॉर्चुनिटी कैसे होगी, क्योंकि ये इन सबको जो सर्कुलर करना होगा उसके लिए तो नए बिजनेस खुलेंगे ना। स्क्रैपिंग सेंटर्स नहीं खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं खुल रही हैं। तो मैंने तुमको बताया था एक कंपनी का नाम शॉपिफाई, नहीं शॉपिफाई नहीं, सॉरी, कैशिफाई, जो सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदती बेचती है। तो मैंने बताया था कि वो कंपनी बेसिकली क्या, वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है। जो मोबाइल, तो वो लोग काम ही क्या करते हैं, मोबाइल्स खरीदते हैं सेकेंड हैंड जो कि यूज़ हो पाए, रीयूज़ करते हैं, बाकी सबको फिर वो
तोड़ ताड़ के उसका दूसरा पर्पस करते हैं, कुछ और निकालेंगे जो भी होगा, है ना। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो। इसके बाद आगे चलते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। तो हमको पता है कि बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है कि 5 to 7% ऑफ द बायोमास, है ना, pellets विल बी को फायर्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन द CO2 सेविंग ऑफ 38 मिलियन मेट्रिक टन एनुअली। अब तुमको ये समझ में नहीं आया, तो क्या होता था भैया, पहले थर्मल पावर प्लांट के अंदर पहले कोयला जलाया जाता था, केवल कोयला जलाया जाता था। अभी आप उसके अंदर से अगर 10% कोयला बचा रहे हो और उसकी जगह क्या जला रहे हो, बायोमास पैलेट जला रहे हो। अब तुम कहोगे बायोमास पैलेट्स क्या होते हैं, अरे जितना भी ये नहीं होता है तुम्हारा, क्या वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ये एग्री स्टबल बर्निंग एग्रीकल्चर फील्ड्स में होती है और बाकी चीज़ें, है ना। तो वो सबसे पैलेट्स बनाए जाएंगे जो कि बर्न हो सके। अरे हाँ, वही, उसको वही बोलते हैं क्या, गोबर के वो, है ना, ले। उपले, है ना। तो उपले, इन सब चीज़ों को जलाया जाएगा, और उपले जलाने से क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो उपले जलाने से फिर क्या होगा, कोयला कम यूज होगा, सीधी बात है, बढ़िया, है ना। गाय हमारी माता है, ठीक है, हमको कुछ नहीं आता है। तो क्लियर, समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आता है बजट 2023 का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेसिकली सरकार किस पे फोकस कर रही है, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। तो जब हम कहते हैं पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कहता है कि बेसिकली सरकार इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार जो रखने की कोशिश कर रही है, वो तकरीबन तकरीबन 10.68 लाख करोड़ रुपए जो 22-23 में वो खर्च करेगी पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। अभी तुम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको आता है क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में सरकार पैसा उठाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट काम करेगी, दैट इज ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक, तुम लोग जानते हो ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज गिफ्ट एंड आईएफएससी। गिफ्ट आईएफएससी क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ठीक है। एंड दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, आईएफएससी है। तो ये क्या हो रहा है, वो लोग एक पूरा शहर बना रहे हैं जिसके अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन ये सब अलाउ होंगे, सो दैट टू ऑफर द कोर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल एंड फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये जो शहर होगा ये कैसा होगा, फ्री फ्रॉम, ये सारी यूनिवर्सिटी फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशंस होंगी, एक्सेप्ट दोज बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो बस मोटी मोटी सी बात याद रखना कि एक शहर बनाया जा रहा है जिसके अंदर व्हाट वी कैन से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, टेक सिटी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड पूरा काम किया जाएगा। और इस शहर के अंदर उन लोगों को, जैसे कि तुम लोग पहले वो समझते थे ना, EEZ होता था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सॉरी SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेज हो, तो सेज के अंदर क्या होता था कि बेसिकली वहाँ का एरिया को बाहर का एरिया माना जाता था। पता है सब लोगों को जो मैं बोला, खुशी समझ में आया जो मैंने बोला, है ना। तो क्या होता था कि भाई बेसिकली मानो कि ये इंडिया है, तो अब इंडिया का साउदर्न पार्ट है ये। तो अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई जगह है, अब अगर जर्मनी से कोई फैक्ट्री है, उसको वहाँ से सामान बना के यहाँ लाना पड़ रहा है, तो बहुत लंबा पड़ रहा है और महंगा भी पड़ रहा है। तो हमने कहा साहब ऐसे करते हैं ना कि इस शहर के अंदर आपको एक जगह दे देते हैं, उस पूरे शहर की उस जगह को हम SEZ बना दे रहे हैं। तो आप अपनी फैक्ट्री जो लगाएंगे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन और टैक्स वगैरह वैसे अप्लाई होंगे जैसे कि इंटरनेशनली अप्लाई होते हैं, हम आपसे नहीं लेंगे। एंड देन आप यहाँ से जब अंदर बेचेंगे तब हम उसको अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वो वाली टैक्सेज एंड ड्यूटी लगेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, वो हमारी रिसोर्सेज यूज़ करेगा, हम उनको बिजली का बिल देगा, सब कुछ हमारे यहाँ करेगा। तो व्हाट, मेड इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया तो हो पाएगा एटलीस्ट। ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में देन आगे चले तो वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया जाएगा। वेंचर कैपिटल तुम लोग समझते हो क्या होता है, जब नहीं समझते हो तो क्या होता है बेटा, कोई भी कंपनी जब नहीं बनती है ना, तो 2-3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है अपना खुद का पैसा लगाओ, दैट इज BOOTSTREP, बूट स्ट्रैप, है ना। बूट स्ट्रैप्स क्या होता है, तुम खुद का पैसा लगा रहे हो, है ना, आपस में इकट्ठा करा, बूट स्टेप लगा दिया। बूट स्टेप लगाने के बाद में अब तुमने कंपनी शुरू करी। अब कंपनी शुरू करने के बाद में तुमको थोड़ा सा पैसा और चाहिए, क्या करो, पैसा चाहिए कुछ भी करके, है ना। तो तुमको मिलेगा एंजल। एंजल होगा जो तुम्हारी कंपनी शुरुआत में बहुत रिस्क है पर तभी पैसा लगा रहा है, तो उसको बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर मिलने के बाद में फिर तुम्हारी कंपनी और बड़ी होगी, तो उसके बाद तुम्हें मिलेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट। अभी वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल कभी कभार आपस में सेम भी हो जाते हैं, क्योंकि जो एंजल होता है वो भी तो वेंचर ले रहा है, पर वेंचर कैपिटलिस्ट और बड़ा होता है, ज़्यादा पैसा देता है। तो उसके बाद वो तुम्हारी कंपनी में वेंचर कर रहे हैं, तो नया वेंचर है ना, कहते हैं ना इसने अपना नया वेंचर शुरू करा है, तो वो नए वेंचर में पैसा लगा रहे हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट में तुमको पैसा जब मिल जाता है वहाँ से, तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है ना, सरकार हर बिजनेस को पैसा नहीं दे सकती। तो जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हैं, जब उन लोगों ने मानो कि किसी किसी ने कमा लिए कि मतलब 10 लाख करोड़ रुपए कमा लिए,
या 100 लाख करोड़ कमा लिया है ना, ये बहुत पैसा हो गया। तो बहुत पैसा होने के बाद अब वो क्या करेगा, अब वो अपना पैसा बढ़ाना चाहेगा। तो अपना पैसा कैसे बढ़ाएगा, देखो हमेशा याद रखना, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसको बांटना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ानी है, बांटना जरूरी है, कुछ भी बढ़ाना है तो पैसा बढ़ाना है तो पैसा बांटना जरूरी है। तो वो अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाएगा, तो वो बनेगा वेंचर कैपिटलिस्ट। दुनिया में सबसे बड़ा नाम इस चीज़ से रिलेटेड, दुनिया में सबसे बड़ा नाम इलॉन मस्क, बट वो दुनिया का पैसा लेके अपने पास लगा रहा हाँ, केस जनरल वाला। है। दुनिया में सबसे बड़ा नाम, वाह, वॉरेन बफेट। वॉरेन थैंक यू बफेट। वेरी मच, थैंक यू, वॉरेन बफेट, है ना। और भाई और कराई क्या उन्होंने पूरी जिंदगी, सही काम कर रहे, पैसा लगा दो इस पे पैसा लगा दो, उस पे पैसा लगा दो, ले सब अमीर, भाई भी अमीर, ठीक है ना। सो वेंचर कैपिटलिस्ट तो थे, क्लियर है, समझ में आया। तो दैट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल के बाद फिर उसके बाद इसी में आसपास एक और टर्म आता है, दैट इज एंजल इन्वेस्टमेंट के आसपास आता है, जिसको बोलते हैं SEED, सीड कैपिटल। तो एंजल इन्वेस्टर आपको क्या देता है, सीड कैपिटल देता है। सीड मतलब बीज के हिसाब से थोड़ा सा पैसा, तो दैट आप बड़े हो पाओ, ठीक है। एंड देन इसके बाद फिर लेवल A की फंडिंग, लेवल B की फंडिंग, लेवल 3 की फंडिंग, ऐसे करके बड़ी बड़ी फंडिंग्स आती रहती है, ठीक है। एक दिन तुम सब लोग भी बहुत बड़े बनोगे, एंटरप्रेन्योर, तो तब तुम लोग ये और अच्छे से समझोगे, क्लियर है। तब तक मेरे पे इतना पैसा तो हो जाएगा कि मैं तुम लोगों को वेंचर कैपिटल कर दूं। आगे आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिजिटल रुपी की बात करें तो गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक इन द स्टार्टिंग ऑफ 2022-23। सरकार को, अरे ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, तो अब अपन पढ़ के आ चुके हैं कुछ दिनों पहले नोट्स के अंदर, है ना। एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओवरऑल मार्केट बोरोइंग, है ना, सोवरिन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड विल बी इशूड, जो कि क्या होगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होंगे। तो जिन लोगों को ग्रीन बॉन्ड्स खरीदने, आपने ग्रीन बॉन्ड्स खरीदे, तो ग्रीन बॉन्ड्स आपने खरीदे, आपने सरकार को पैसा दिया, अब सरकार उसके बाद उस पैसे को जो ग्रीन बॉन्ड से आया वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए काम करेगी, ठीक है ना। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोलर सेल से जुड़ा हुआ कुछ हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ कुछ हो रहा है, उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ गया, यस सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद में फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट कैपिटल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सरकार देश सेंटर स्टेट्स को 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद फाइनली 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बोला गया था कि स्टेट्स को 4% का, बिल्कुल याद मत रखना, बाहर में जाने दो उसको।